नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी पहली क्लास है, मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊँगी। तो चलिए वक़्त को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज चूँकि पहली क्लास है इसलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। मतलब ये एक्सपोनेंट है, ये सब आप लोग को अ, पता ही होगा। तो मैं बस एक बार बता देती हूँ एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ। ये जैसे कि ए, ये कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 कोई सा भी। और एम, एम भी एक नंबर है। तो इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ। ए बराबर 2, एम बराबर 3 रखते हैं। तो ए की पावर माइनस एम, ए क्या है? 2 है, तो हो जाएगा 2 माइनस एम यानी कि 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3। जो कि देखिए नंबर पे कोई सा भी नंबर है उस पे पावर अगर नेगेटिव है तो उसको डिवाइड में ले जा करके हम पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा ही भी हो जाएगा। कोई सा भी नंबर है, अगर उसका पावर पॉजिटिव है और अगर हमें उसको नेगेटिव में बनाना है उसके पावर को, तो उसको हम लोग डिवाइड में ले जा करके नेगेटिव बना सकते हैं, साइन चेंज हो जाता है। अब ये देखिए, वही ए यही लेते हैं सब में, एम और एक एन है ना, तो एन बराबर क्या 4 ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, ए की पावर एम यानी कि 2 की पावर एम यानी कि 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 4। ए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। 2 का 2 यही रहेगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी सेम है, एन दिया है, ए भी दिया है, एम भी दिया है। तो बस उसको पुट करते हैं। ए है 2, एम है 3 और डिवाइड है 2 की पावर मतलब ए की पावर एन, एन यानी कि 4। ठीक, तो इसको हम लोग ए बेस सेम है तो बेस को जो का तो रहने देंगे और जो हमारा पावर है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर माइनस 1, ये नेगेटिव में है। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको ये वाला इस पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 की पावर 1 यानी कि 1 ही होता है। ठीक, 1 लिख देती हूँ मैं। ये भी हो गया एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए 2, एम है 3 और एन है 4। जब कोई नंबर है उसका पावर है और उस पूरे का एक होल पावर है, तो जो दोनों पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो बेस होता है वो वैसे ही रहता है। तो बेस हम लोग ऐसे ही रखेंगे 2 का 2 और जो 3 और 4 है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। और यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे प्लस करना था ना, तो 4 और 3 7 होता है, मैंने गलती से 12 लिख दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। ठीक, तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जब यहाँ पे किसी नंबर के पावर के भी पावर रहे तो। अब ये देखिए, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पावर डिफरेंट था, बेस सेम था, और इसमें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 ए है हमारा 2, एम है हमारा 3। अच्छा, अब इसमें बी लेना होगा ना, तो हम लोग बी 5 ले लेते हैं। ठीक है, बी का वैल्यू 5 ले लेते हैं। ए है 2 की पावर एम, एम यानी कि 3 मल्टीप्लाइड विथ बी, बी है 5 की पावर एम यानी कि 3। इसमें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बेस डिफरेंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जब दोनों नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, तो 5 टू 10 हो गया और पावर सेम है तो पावर जो का तो रह जाएगा, होल 3 रहेगा। उसी तरह का डिवाइड में है, बी दिया है, ए है 2। हम्म, ये ये इसको मैंने पुट कर दिया, ए बी और एम की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ए जो बेस है वो आपस में
डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम है और नंबर डिवीजन में है तो जो बेस है वो जो बेस है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, और चूंकि पावर दोनों पे सेम ही पावर है तो इसको हम लोग होल पावर कर देंगे टोटल का। ठीक, अब ये है a की पावर 0, a यानी कि कोई सा भी नंबर 5 ले लेते हैं। ठीक, चलिए 2 है तो 2 ही लेते हैं सभी। 2 हो गया a पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे ये नंबर कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये सब आप लोग को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस एक ही एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। हो गया आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ होमवर्क दूंगी, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।